Hello everyone, you are welcome by Dr. Virpal Singh in today class, and our today class topic is Volumetric Analysis Part 2। जी हाँ, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री लैब के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले पार्ट को हम गहराई से अध्ययन करेंगे ताकि प्रैक्टिकल करते समय किसी प्रकार की आने वाली समस्या से निजात पाया जा सके। सबसे पहले आइए हम अध्ययन करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना होता है। जी हाँ, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जनरल टर्म्स एंड प्रिंसिपल यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ पदों की परिभाषाओं के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। आइए, टाइट्रेट क्या होता है, यानी अनुमाप क्या होता है, अनुमापक क्या होता है, और मानक विलयन क्या होता है, और माध्यमिक विलयन क्या होता है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अनुमापी यानी टाइट्रेट, यह वह विलयन होता है जिसमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा अर्थात सांद्रता ज्ञात की जाती है, उसे अनुमापक कहते हैं। इसे अज्ञात विलयन भी कहते हैं, अर्थात वह विलयन जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात करनी होती है उसे हम अनुमाप्य कहते हैं। जिसकी सांद्रता हमें निकालनी होती है उस विलयन को हम अनुमाप्य यानी कि टाइट्रेट कहते हैं। उसे अज्ञात विलयन भी कहते हैं, अननोन सॉल्यूशन। अनुमापक वह विलयन होता है जो कि अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में सहायक होता है। इसे हम अनुमापक या टाइट्रेंट कहते हैं। इस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है और इसे हम ज्ञात सांद्रता वाला विलयन भी कहते हैं। मानक विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये टाइट्रेंट को ही कभी कभी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मानक विलयन कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि टाइट्रेशन सिंगल टाइट्रेशन है या डबल टाइट्रेशन। माध्यमिक विलयन, डबल टाइट्रेशनों में माध्यमिक तथा अज्ञात दोनों विलयन एक ही पदार्थ के होते हैं। अर्थात दोबारा से समझे, डबल टाइट्रेशनों में मानक तथा अज्ञात दोनों विलयन एक ही पदार्थ के होते हैं। ऐसे अनुमापनों में एक अन्य पदार्थ के विलयन का प्रयोग करते हैं, जिसे माध्यमिक विलयन कहते हैं। यह वह विलयन होता है जिसकी सहायता से मानक विलयन द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, माध्यमिक विलयन कहलाता है। अर्थात इस डबल टाइट्रेशनों में पहले मानक विलयन और माध्यमिक विलयन की सांद्रता टाइट्रेशन की जाती है, फिर माध्यमिक विलयन और अज्ञात विलयन की टाइट्रेशन की जाती है। अर्थात मानक विलयन द्वारा माध्यमिक विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर ली जाती है। अब है विलयन की सांद्रताएं। जी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ज्ञात करते हैं। आइए, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस को, जी हाँ, विलयनों की सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की एक निश्चित भार या आयतन में कितने विलय की मात्रा घुली हुई है, यह उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अनुमापन में सांद्रता को निम्नलिखित इकाइयों में व्यक्त करते हैं। पहला है मोलरिटी, दूसरा है नॉर्मलिटी। ये मुख्यतः दो है। इसके अलावा फॉर्मलिटी और परसेंटेज, और अगला है ग्राम पर लीटर। इन तमाम तरह से हम अनुमापन के दौरान विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो पहला है मोलरता यानी कि मोलरिटी या मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता कैपिटल एम इक्वल टू होता है विलय के ग्राम मोलों की संख्या अपॉन विलय का 1 लीटर में आयतन। अब बात आती है कि मोलर विलयन, मोलर सॉल्यूशन। यदि 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ का 1 ग्राम मोल घुला हुआ है तो वह विलयन मोलर विलयन कहलाएगा। पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन पदार्थ का ग्राम में अणुभार। इस प्रकार से हम पदार्थ की मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलिटी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। अतः नॉर्मलिटी कैपिटल N इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर। जी हाँ, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन पदार्थ के ग्राम में तुल्यांक की भार। नॉर्मल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घोला हुआ तो विलयन नॉर्मल विलयन कहलाएगा। इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांक की भार किसको कहेंगे? किसी पदार्थ का तुल्यांक की भार उस पदार्थ का वह भार भागों की संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भार भाग को और ऑक्सीजन के 8 भार भाग तथा क्लोरीन के 35.5 भार भाग से संयोग करे अथवा उसे विस्थापित करे, उसे हम तुल्यांक की भार कहते हैं। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, 1 लीटर विलयन में घुले हुए पदार्थ की ग्रामों में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। मोलरता और नॉर्मलता से इसे निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता के संदर्भ में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में इक्वल टू होता है मोलरता गुणा अनुभाग, और नॉर्मलता के संदर्भ में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है, जिन पदार्थों को तुल्यांक की भार और अनुभार समान होता है उन विलयनों की सांद्रता मोलरता और नॉर्मलता में भी समान होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की सोडियम हाइड्रोक्साइड का चूंकि अनुभार और तुल्यांक भार 40 होता है, इसलिए इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी समान होगी। इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानना आवश्यक है। तुल्य बिंदु इक्विवेलेंट पॉइंट वह बिंदु होता है जिस पर अनुमापक और अनुमाप्य की अभिक्रिया पूर्ण होती है। तुल्य बिंदु रस समीकरण मितिक बिंदु कहलाता है। लेकिन अंतिम बिंदु क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जिस पर सूचक के रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता का पता चल जाता है, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, अंतिम बिंदु कहलाता है। यह तुल्य बिंदु के 1 ड्रॉप अतिरिक्त डालने पर ही प्राप्त होता है। अब है इंडिकेटर सूचक। वे रासायनिक पदार्थ जो टाइट्रेशनों में अभिक्रिया के पूर्ण होने की उपस्थिति को स्वयं के रंग परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम आने वाली अनेकों टर्म्स और प्रिंसिपल्स को हमने विस्तार से जाना है, और आज की क्लास में आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ, थैंक यू बोलूँ। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सभी पूर्व लेक्चर्स को उस पर देख और सुन सकें, और आने वाले लेक्चर्स की आपको समय पर सूचना प्राप्त हो सके। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।